तो सुप्रभात, नमस्कार, राम राम सभी को। तो 10 फरवरी की सुबह 7 बज गए हैं और एक बार फिर से मनीष सर की करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। उमंग क्लासेस आपके साथ बना हुआ है ताकि आपकी तैयारी को एक निश्चित आयाम दिया जा सके। तो चलिए आज के उन 10 सवालों को देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। समय मात्र 10 से 15 मिनट आपको देना है। हमारे साथ बने रहिए और देखिए वो कौन से प्रमुख सवाल हैं जो आपके लिए आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं को सुगम बनाते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस अर्नाला को किस शिपयार्ड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। सवाल ये है कि ये तो ठीक है 2025 में नौसेना को सौंप दिया गया था क्या आईएनएस अर्नाला, तो अभी क्यों चर्चा में आया? क्योंकि अब भारतीय नौसेना धीरे धीरे आत्मनिर्भर नौसेना की तरफ बढ़ रही है और इसमें एक प्रमुख कदम कौन सा है? आईएनएस अर्नाला है। कौन सा है? आईएनएस अर्नाला है, जिसकी स्थापना ठीक है जिसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया था, जो कि कोलकाता में स्थित है। यानी कहां पर है ये? तो कोलकाता शहर में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1934 में हुआ था, ठीक है 1934 में। 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इसी ने भारत का पहला स्वदेशी पोत, जिसका नाम क्या था? ठीक है आईएनएस अजय, इसका निर्माण किसने किया? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया था। ठीक है कब? 1961 में। ठीक याद रखें। इसी क्रम में पिछले वर्ष इसने नौसेना को सौंपा क्या? आईएनएस अर्नाला, जो कि नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम था। यानी अब नौसेना भी मेक इन इंडिया के तर्ज पर ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए तो पहला सवाल हो गया फर्स्ट का ये ऑप्शन। बढ़ते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विथ एआई की शुरुआत किया है? किसकी शुरुआत की बात कर रहा है? पढ़ाई विथ एआई, मतलब कि एआई के साथ पढ़ाई। तो ये सर बताइए कि एआई स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा कि एआई स्कूल ठीक है भारत में कौन सा राज्य है जो एआई स्कूल चलाता है। इसके अतिरिक्त एआई यूनिवर्सिटी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरा। ठीक पहले भी बता चुका हूं तो आप मुझे बताइएगा भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी। और एआई बेस्ड यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो यहां पर पहल पढ़ाई की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसकी किया है? हिमाचल प्रदेश ने इसकी क्या की है? शुरुआत। हिमाचल प्रदेश जिसका स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971 होता है, जिसके वर्तमान सीएम सुखबीर सिंह सुक्खू जी हैं। सुखबीर सिंह सुक्खू, सुखबीर सिंह सुक्खू इसके वर्तमान में क्या हैं? ठीक है सीएम है। रही बात ठीक है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम जानते हैं भारत में हिंदू आबादी परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? ठीक है तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। यहीं पर है एक यूनेस्को में शामिल भारत का एक नेशनल पार्क, जिसको आप कहते हो ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय नेशनल पार्क। कौन से राज्य से जुड़ा है? हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। बाकी सेब के लिए प्रसिद्ध है, किन्नौर प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ का। हिमाचल प्रदेश की बात हो गई। चलिए बढ़ते हैं तीसरा सवाल। हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि पहले भी वही था अभी भी वही है। कौन सा राज्य? राजस्थान। ऊन की बात करते हैं तो याद रखिए दुनिया में ठीक है विश्व में ऊन में सबसे विश्व में अगर ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक की बात करें तो आप जान रहे होंगे जहां भीड़ ज्यादा तो कौन सा राज्य? तो कौन सा देश? तो ऑस्ट्रेलिया। तो भारत ऊन में कौन से स्थान पे है? तो भारत दुनिया में ऊन की दृष्टि से 7वें स्थान पे है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पे है। वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले पर राजस्थान है और दूसरे पर जम्मू कश्मीर है। भारत के कुल ऊन का आधा लगभग 47%, 47.53 होता है, लगभग 47% किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। कहां पर? राजस्थान से जुड़ा हुआ है। चलिए जरा बढ़ते हैं चौथा सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कौन से राज्य ने किया है? वैसे तो वर्ष 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा किया था। दलहन ठीक है आत्मनिर्भर मिशन कितने वर्षों के लिए? तो एक 6 वर्षीय मिशन था। कितने मिशन था? 6 वर्षीय मिशन। यानी कि 2025-26 से कब तक के लिए? 2030-31 तक के लिए 6 वर्षीय मिशन, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए, लगभग कितने करोड़? 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। कौन से साल के बजट में? 25-26 की बजट में। वहीं पर किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश ने, क्योंकि दलहन में पहले स्थान पर भारत में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। और दुनिया में भारत है सबसे ज्यादा
उत्पादक भी भारत का, सबसे ज्यादा खपत भी भारत का, सबसे ज्यादा आयात भी भारत का। कौन से क्षेत्र में? दलहन। तो तुअर, ठीक है, उड़द और मसूर के उत्पादन, यानी किसके किसके दलहन मिशन है, ये किस पर ध्यान देगा? तो तुअर पर देगा, यानी तूर पर देगा, उड़द पर देगा और मसूर पर ध्यान देगा, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। अभी हम सबसे ज्यादा पैदा करते हैं लेकिन आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि हमारी खपत ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, 5 नंबर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के कहां पर? गांधीनगर में शुरू हुआ है क्या? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। वहीं पर बिम्स्टेक की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों और उनसे, ठीक है, लाभ पाने वाले देशों के, जैसे कि भूटान भी इसका मेंबर है, नेपाल भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान मेंबर। सार्क को कमजोर करने के लिए, ठीक है, भारत के नेतृत्व में शुरुआत हुई थी किसकी? बिम्स्टेक की क्या की गई थी? शुरुआत किया गया था, जिसके अगर सदस्य देशों की बात करें तो एक देश कौन सा? बांग्लादेश हो जाए। कौन सा देश हो जाए? बांग्लादेश हो जाए, ठीक है, भारत हो जाए, इंडिया हो जाए, इसके अतिरिक्त जो है श्रीलंका हो जाए, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है म्यांमार हो जाए, ठीक, भूटान हो जाए, ठीक, नेपाल हो जाए और थाईलैंड हो जाए, ठीक, थाईलैंड की बात कर दें। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर यानी HQ कहां पर है? तो ढाका में है। कहां पर? ढाका में है, ठीक है। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देशों के एक वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और उनसे लाभ पाने वाले, जैसे भूटान, नेपाल बंगाल की खाड़ी से नहीं लगे हैं, लेकिन इनके लिए भी बंदरगाह का काम कौन करते हैं? तो बंगाल की खाड़ी करती है। इस वजह से इसका युवा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो गांधीनगर में, यानी गुजरात में आयोजित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम किसान मेले का आयोजन कहां किया गया? किसकी बात कर रहा है? रेशम किसान मेला। रेशम किसान मेला इस वर्ष कहां आयोजित हुआ? तो हुआ जम्मू कश्मीर में। वैसे आप जाने कि रेशम सिटी किसको कहते हैं? तो भारत का रेशम सिटी वैसे तो एक शहर मैसूर है और एक रामनगर है। इसे कहा जाता है क्या? भारत का रेशम शहर, क्योंकि रेशम के उत्पादन में सर्वाधिक रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? कर्नाटक करता है। और भारत की बात करें तो भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। किसके उत्पादन में? रेशम के उत्पादन में। रेशम की 5 प्रकार वाली 5 प्रजातियां सिर्फ एकमात्र देश जहां पाई जाती हैं वो भारत में ही पाई जाती हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा। एक जो है सहतूत रेशम। कौन सा? सहतूत रेशम। इसके अलावा तसर रेशम, इसके अलावा ओक टसर रेशम, ओक टसर रेशम, इसके अलावा इरी रेशम, इसके अलावा मूंगा रेशम। तो रेशम की 5 प्रजातियों वाला एकमात्र देश कौन सा है? भारत है। और रही बात रेशम किसान मेला कहाँ आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना, अंग्रेजी में सुजाला लिखा रहता है, ध्यान देंगे इस बात को, सूखे से निपटने के लिए। इसी प्रकार से एक परियोजना है सुजल, एक है स्वजल। देखिए एक ही तरह की परियोजना हो गई। तो सुजल परियोजना ये जुड़ा है कहां से? ओडिशा से। कहां से जुड़ा है? ओडिशा राज्य में, ठीक है। शहरों में नल बंद यानी कि नलों के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना सुजल कहलाती है और भारत सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की स्वजल कहलाती है, ठीक। कर्नाटक सरकार ने सुजल परियोजना यानी सुजाला प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है, जिससे कि राज्य को सूखे से निपटाया जा सके, यानी सूखे से निपटा जा सके। कौन से राज्य ने? तो कर्नाटक राज्य ने। बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल। चीन के चांग-8 चंद्र मिशन, तो चीन भेजने वाला है कब? 2028-29 में। कौन सा मिशन? तो चांग-8 चंद्र मिशन कहां भेजेगा? तो ये चंद्रमा का कौन सा भाग? लिबनीज पर्वत वाला भाग। लिबनीज पर्वत वाला भाग जो कि दक्षिणी ध्रुव पर है। चंद्रमा के कौन से ध्रुव पर? दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। चांग-8 चंद्र मिशन भेजेगा। इसमें जो रोवर शामिल होगा उस रोवर का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कौन सा देश इसमें शामिल हुआ? तो पाकिस्तान हुआ। इसी बहाने कम से कम पाकिस्तान भी तो कहने लायक रह जाएगा कि हम भी अंतरिक्ष, अभी तक तो उनके झंडे पर ही चांद दिखता है, वो प्रयास कर रहे हैं कि हम भी कभी चांद पर जाएं, ठीक है। चलिए जरा आगे देखते हैं 9वां नंबर। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता किसने? किसकी बात कर रहा है? 72वां। पहली बात तो हुआ कहां पर? तो हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में, ठीक। बाल योगी
बाला योगी स्टेडियम में आयोजित हुआ, इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ क्या? तो 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट, जिसमें हरियाणा ने किसको हराकर, इंडियन रेलवे को हराकर किसने जीता है खिताब? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। किसने? हरियाणा राज्य ने। बढ़ते हैं 10वां सवाल। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य पहले जानिए कि एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस किस राज्य ने जारी किया था? तो सबसे पहले केरल ने जारी किया था। अब उसी क्रम में अगला कौन सा राज्य जारी करने वाला है? गोवा जारी करने वाला है। ठीक है, तो बर्ड एटलस की बात हो गई। ठीक, कौन सा राज्य? गोवा। गोवा की बात करते हैं तो दो नदियां आप जानते हैं कौन कौन सी, मांडवी व जुआरी नदी। ठीक, और मांडवी नदी पर ही कौन सी सेवा चलती है? रोरो फेरी सेवा। कौन सी नदी पर? ठीक है, मांडवी नदी पर चलती है। बाकी अब जानते हैं यहाँ एक जलप्रपात, कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कौन से राज्य में? तो ये भी कौन से राज्य में? गोवा में। तो आज के सेशन में इतना ही। ये 10 सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सहयोग करेंगे, ठीक, जिससे हम और बेहतर देंगे। जल्द ही यूपीपी, यूपीएसआई और यूपी होमगार्ड के ठीक प्रैक्टिस सेट, जिसमें जीएस वाला पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी अन्य पार्ट अलग अलग लोग कराते रहेंगे, इसकी भी शुरुआत करने वाले हैं, जिससे कि अभी जो मार्च में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, यूपीएसआई का, अप्रैल में होमगार्ड का, या जून में जो है यूपीपी कांस्टेबल का, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को ऐसा करा दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आपने परीक्षा के लायक पढ़ा है। तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।